आई नो कि नीट 2025 का ऐसा टफ एंड अनएक्सपेक्टेड पेपर देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि जिस तरीके से मैं अभी पढ़ रहा हूँ क्या वो सच में सफिशिएंट है कि नीट 2026 में तुम नीट क्रैक कर पाओ। अभी बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान है। किसी का 11 बेस्टेड है, किसी ने अभी तक अच्छे से स्टार्ट ही नहीं किया है। एंड कुछ लोगों की तो फिजिक्स इतनी वीक है, वो सोच रहे हैं कि मेरी फिजिक्स ऑलरेडी इतनी वीक है, नेक्स्ट ईयर फिजिक्स टफ आने वाली है, क्या होने वाला है। कुछ लोग जेई मेंस, जेई एडवांस, और कुछ लोग तो ऐसा है कि वो सोच रहे हैं कि हम एडवांस के टीचर से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं नीट के लिए। सो बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के बीच में, एंड दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज आप में से हम सभी लोग सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। इसलिए आज हम फोकस करेंगे सॉल्यूशंस पे कि हम अपने इस एक साल में ऐसा क्या करें कि हम नीट 2026 हमारा आखिरी नीट हो। हेलो एवरीबॉडी, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम दीपक साहू, करेंटली अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन योर ड्रीम कॉलेज दैट इज एम्स न्यू दिल्ली। मैंने नीट 2021 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, एंड मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 5 आई थी, एंड आई स्कोर 715 आउट ऑफ 720। सुनने में बहुत फैंसी लगता है, बट नीट निकालना इतना भी आसान नहीं जितना दुनिया को लगता है। द थिंग इज दैट हर साल 1% से भी कम लोगों का नीट क्रैक होता है, उसके थ्रू वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। एंड अगर सबसे पहली चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है कि डू यू रियली रियली वांटेड टू क्रैक नीट 2026? मैं हवा में बात नहीं करना चाहता, मैं सच में पूछना चाहता हूं। तुम अपने आप से पूछो, क्या तुम सच में अंदर से कि हाँ मैं नीट निकालना चाहता हूं, मैं ये काम करना चाहता हूं? बिकॉज अगर तुम करना ही नहीं चाहते हो तो फिर पूरी दुनिया की सारी फोर्सेस भी मिला के तुमसे नीट नहीं क्रैक करवा सकती। देखो, ऐसा नहीं है कि इस साल लोगों ने पढ़ाई नहीं की थी, स्टूडेंट्स ने पढ़ाई नहीं की थी, नहीं। इस साल हुआ ये कि पेपर अनएक्सपेक्टेड था, उन्हें पता ही नहीं था कि पेपर ऐसा आने वाला है। बट तुम्हारे साथ अच्छी बात क्या है कि तुम्हें पता है कि अगले साल का पेपर कैसा आने वाला है। तुम्हें पता है कि बायो लेंदी आ सकती है, तुम्हें पता है कि कोई ना कोई चीज आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आ सकती है। फिजिक्स को वो घुमा के भी पूछ सकते हैं, बायो में भी वो घुमा के सेम चीज पूछ सकते हैं। सो यू नो कि अगले साल का पेपर एक्सपेक्टेडली कैसा आने वाला है। हो सकता है 2 सब्जेक्ट टफ है, हो सकता है तीनों ही टफ है, हो सकता है एक सब्जेक्ट टफ है, कुछ तो वी नो कि अप्रोक्सीमेटली कैसा पेपर आने वाला है। नाउ नीट निकालने के लिए तुम्हें एक सिस्टम की जरूरत है। सो तुम्हें किसी ना किसी कोचिंग या फिर कहीं ना कहीं एनरोल होना होगा। मैं तुमसे नहीं बोलूंगा कि तुम ऑफलाइन में जाओ, ऑनलाइन में जाओ, दैट इज टोटली योर चॉइस। बट मैं ज्यादा ऑफलाइन को प्रेफर करता हूँ, बिकॉज ऑनलाइन में स्टूडेंट पता नहीं पढ़ते नहीं है, वो मॉड्यूल सॉल्व नहीं करते हैं। एटलीस्ट अगर तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी। ऑनलाइन पढ़ने से बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज ये है कि तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है देखने के लिए, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट तुम बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते हो, तो तुम्हें प्रॉब्लम आनी ही है। और सच बताऊं, मैं नहीं चाहता कि तुम ड्रॉप लो या फिर फर्दर ड्रॉप के चक्कर में पढ़ो कि एक ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप, तीसरा ड्रॉप। इवन मेरे परसों ही मेरे स्कूल फ्रेंड का कॉल आया था, उसका अभी तक नीट नहीं हुआ। इवन इस साल भी वो श्योर नहीं कि उसका नीट होगा कि नहीं होगा। द थिंग इज दैट ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है ये वाली सिचुएशन। तो तुम बस एंश्योर करो कि तुम्हारा नीट हो ही जाए अगले साल। दिस शुड बी योर लास्ट अटेम्प्ट की तरह सोचो कि नहीं ये लास्ट अटेम्प्ट है, एंड दैट इज व्हाई आई वांट कि तुम्हारा हो जाए, कैसे भी हो जाए। नाउ अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करेंगे, दैट इज सब्जेक्ट वाइज अप्रोच। देखो, अब चीजें बदल गई है, ठीक है। इस वाले पेपर को देखने के बाद बहुत सारी चीज बदल गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी के रिगार्डिंग। देखो, इस वाले पेपर से ये तो पता चल गया कि बायोलॉजी एनसीईआरटी के बाहर तो नहीं आ सकती। इवन 5 सालों से बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से नहीं पूछा गया है। ओके, नाउ द थिंग इज दैट कि जब तुम्हें पता है कि वही चीज 99% पेपर सिर्फ वहीं से आने वाला है, सो तुम उसे उतने अच्छे से क्यों नहीं कर रहे? द थिंग इज दैट इस साल भी जो लोग एनसीईआरटी अकेले पढ़ के गए थे, जरूरी नहीं उनकी 360 में 360 आई या फिर उनके 340 प्लस भी आए। द थिंग इज दैट पेपर इतना लेंदी था। इवन मैं आपको अगर स्ट्रिक्टली बताऊं तो मैंने एक एक क्वेश्चन काउंट किया, एंड आई रियलाइज कि उसमें 33 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले थे, और 3 क्वेश्चन डायग्राम वाले थे, एंड 11 क्वेश्चन मैचिंग वाले थे, 5 क्वेश्चन असर्शन रीजन था। इसका मतलब 60% बायो का पेपर लेंदी साइड पे था। सो नाउ बायो को एकदम फुल एंड फुल 360 आउट ऑफ 360 करने का एकमात्र उपाय ये है कि तुम्हें एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें भर भर के स्टेटमेंट, भर भर के वो मैचिंग वगैरह, वो ट्रिकी से क्वेश्चंस, वो थोड़े से घुमावदार क्वेश्चन, चाहे वो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी पूछे या फिर नेबरहुड में ट्विन पैदा हुआ है, वो किसी भी तरीके से तुमसे कॉन्सेप्ट पूछे, तुम्हें बन जाना चाहिए। दिस शुड बी योर टारगेट। एंड सिंस इतने सालों से ये पैटर्न चला आ रहा है, तो हमें पहले से पता था। जब लास्ट ईयर मैंने asims.com स्टार्ट किया था, मेरी खुद की कंपनी स्टार्ट की थी, एंड उसमें हमने वरदान बायोलॉजी स्टार्ट की थी, जो एक बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक है बहुत अच्छा। सो उसमें भी हमें ये चीज पता थी, क्योंकि तुम अगर 2020 से देखोगे ना, कि 2020 से लेके 2025 के बीच में जो अमाउंट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड है, अमाउंट ऑफ असर्शन रीजन है, अमाउंट ऑफ मैचिंग, ये सब बढ़ता जा रहा है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जा रही है। एंड दैट इज व्हाई फिर हमने वरदान बायोलॉजी को उस तरीके से बनाया कि एनसीईआरटी तो पूरा हो, लेकिन वो इस तरीके से हो कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा स्टेटमेंट, थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा मिक्स ऑफ असर्शन रीजन, मैचिंग, चाहे वो सीक्वेंस बेस्ड हो या फिर वो डायग्राम बेस्ड हो, तो इन सब का एक मिक्स्ड हो। एंड दैट इज व्हाई वरदान बायोलॉजी केम आउट टू बी वेरी गुड, एंड फिर हमने इसको अपडेट भी किया।
असेंशियल रीजन का हमने एक अलग से सेक्शन बनाया एंड हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी एक अलग से सेक्शन बनाया। सो मुझे लगता है इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर जो लोग भी बायो को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उन्हें लग रहा है कि बायो के लिए एक अच्छा क्वेश्चन सोर्स क्या हो सकता है, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर वरदान बायोलॉजी। सो आई गेस बायो में अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो एंड एनसीईआरटी बेस्ड अच्छे क्वेश्चंस लगाते हो, कहीं से भी लगाओ, चाहे तो वरदान बायोलॉजी से लगाओ, तुम्हारे कोई और अच्छे सोर्सेज हो वो तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, उनसे भी लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। नाउ कमिंग टू आवर अनदर सब्जेक्ट एंड दैट इज केमिस्ट्री। देखो इस साल क्या हुआ ना, केमिस्ट्री काफी अच्छी आई थी, मतलब जैसा एक्सपेक्टेड था कि इस टाइप की केमिस्ट्री आती वैसी। लेकिन 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 एक चीज समझो, फिजिकल केमिस्ट्री में आउट ऑफ एनसीईआरटी आने के चांसेस कम है, इनऑर्गेनिक में आउट ऑफ एनसीईआरटी आने के चांसेस कम है, लेकिन ऑर्गेनिक में ये चीज काम नहीं कर सकती। ऑर्गेनिक में आउट ऑफ एनसीईआरटी आने के चांसेस हैं। जो चीज इस साल फिजिक्स में हुई वो अगले साल ऑर्गेनिक में हो सकती है, बिकॉज तुम अगर इस बार के पेपर को देखोगे ना तो ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा अच्छी आई थी और हर साल ऑर्गेनिक भर भर के आ रही है। सो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि वो एक्स्ट्रा भी पूछ सकते हैं एंड दैट इज वाई तुम्हें क्या करना है, जो एनसीईआरटी है वो ऑल इंक्लूसिव तो जाना है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, जैसे तुम बायो की एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, वैसे तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तीनों की एनसीईआरटी को एकदम रट लेना है। इसीलिए दैट इज वाई हमने लास्ट ईयर फिर वरदान केमिस्ट्री स्टार्ट किया। उसमें भी हमने क्या किया, देखो जैसे हर साल क्या होता है ना, तुम्हें लगता है कि सिर्फ टेक्स्ट से क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं है। वो तुमसे एक्सरसाइज से भी पूछ सकते हैं, वो तुम्हें इंटेक्स से भी पूछ सकते हैं, वो तुमसे समरी से भी पूछ सकते हैं। तो सेम चीज हमने की, हमने वरदान केमिस्ट्री में क्या किया, इंटेक्स की हो चाहे वो कैसी भी क्वेश्चन हो, हमने पूरी एनसीईआरटी को कवर किया। इवन जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो सकती है, बिकॉज वी डोंट नो एनटी की क्या करने वाला है, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठा सकता है, तो हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस वरदान केमिस्ट्री में डाले। एंड हमने वरदान केमिस्ट्री को ऐसा बनाने का सोचा कि इट्स अ ऑल इंक्लूसिव थिंग, कि एनसीईआरटी की कोई भी चीज, कोई भी लाइन, चाहे वो फिजिकल की हो चाहे वो इनऑर्गेनिक की ऑर्गेनिक की हो, बचने ना पाए। एंड दैट इज व्हाई वी मेड दिस वेरी गुड प्रोडक्ट जो आप ट्राई कर सकते हो। एंड आई गेस केमिस्ट्री इज समथिंग जिसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो वो उतना याद रहता है। तो आप अपने मॉड्यूल्स भी लगा सकते हो, आप वरदान केमिस्ट्री भी लगा सकते हो, एज अ टेस्ट की तरह दे सकते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूं तुम जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको इस टाइम पे उतना करो, बिकॉज जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो वो कॉन्फिडेंस आता है, फिर पेपर में आता है अच्छा हमने इस टाइप का भी क्वेश्चन लगाया हुआ था। क्योंकि जब तुम क्वेश्चन लगाए हुए रहते हो ना बहुत ज्यादा, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है और उससे पेपर इजी होता है। नहीं तो 3 घंटे में, इवन मैं तो कहूंगा 2.5 घंटे में, क्योंकि साइन वगैरह भी करने होते हैं, तो 2.5 घंटे में पेपर करना इतना आसान नहीं है। जब तुम बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो अपने मॉड्यूल दोस्तों के, तब जाके ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती है। सो जैसे मैंने अभी आपको वरदान बायोलॉजी वरदान केमिस्ट्री में बताया, आप इन्हें अलग अलग भी ले सकते हो, आप इन्हें कंबाइन भी ले सकते हो, वरदान बायोलॉजी प्लस वरदान केमिस्ट्री। ओके, एंड द थिंग इज दैट कि अभी बहुत ज्यादा स्पेशल ऑफर चल रहा है, दैट इज अगर आप कूपन कोड एम्स लगाओगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा, जो बहुत जल्दी ऑफर खत्म हो जाएगा। सो गो एंड चेक इट आउट, ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। नाउ हम बात करने वाले हैं अपने सबसे ज्यादा यस जिसके बारे में सभी कोई बात कर रहे हैं, दैट इज फिजिक्स। यस फिजिक्स, देखो सब बात तो कर रहे हैं बट द थिंग इज दैट फिजिक्स करें कैसे। अब देखो चीजें बदल गई है, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, देखो मैं एक ऐसी कोचिंग से पढ़ा हूँ जहाँ पे नीट और आईआईटी की अलग अलग क्लासेस नहीं होती थी। यस फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक ही टीचर थे, एक ही क्लास में आईआईटी वाले बच्चे बैठते थे, नीट वाले बैठते थे, एंड हम साथ में पढ़ते थे, साथ में क्वेश्चन लगाते थे, साथ में आंसर देते थे। सो द थिंग इज दैट मैंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को जितना समझा है, फिजिक्स को स्पेशली, फिजिक्स पूरा फंडामेंटल पे चलता है। एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम ऊपर से करोगे तो पेपर इजी आया तो तुम कर लोगे, लेकिन अगर पेपर टफ आया तो तुम नहीं कर पाओगे। सो तुम्हें हमेशा फंडामेंटल से जाना पड़ेगा। तो फिजिक्स को करने का एकमात्र तरीका है कि तुम फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, मैं तो ये कहूंगा। एंड देन आफ्टर फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम्हें अच्छे टीचर्स की जरूरत है। अब बहुत सारे फिजिक्स के अच्छे टीचर्स हैं, डेफिनेटली बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं ऑनलाइन, बट मैं ये कहूंगा कि तुम फिजिक्स को जब ऑफलाइन पढ़ते हो तब ज्यादा सही रहता है। बाकी तुम्हारी चॉइस है, मैं उसमें कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालूंगा। ओके, नाउ फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के बाद तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें इस बार अच्छा करना पड़ेगा। पिछले साल बच्चों ने क्या किया, जैसे ही उनके सामने कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आ जाता था, वो सोचते नहीं थे, अपने दिमाग ही लगाते थे, वो सोचते थे ये क्या नीट में आएगा। तो जैसे कोई अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे दोस्त तुमसे पूछ रहा है, कोई अच्छा डाउट पूछ रहा है, तुम सोचो यार ये तो नीट में नहीं आएगा, तुम छोड़ दोगे। लेकिन इस बार तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हारे सामने कोई भी अच्छा क्वेश्चन आए, तुम्हें ट्राई करना है, तुम्हें सोचना है कि यार क्या हो सकता है, तुम्हें फंडामेंटल्स लगाने का सोचना है। तुम्हें हर चीज रटने के बारे में नहीं सोचना है कि मैं ये फॉर्मूला रट लूं, वो फॉर्मूला रट लूं, ये डेरिवेशन रट लूं। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें वो समझना है। अगर सपोज दैट तुम एसी पढ़ रहे हो तो तुम्हें एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि एसी में क्या होता है, वो क्यों काम कर रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, ये ग्राफ ऐसा ही क्यों आ रहा है, ये वैसा क्यों नहीं आ रहा है, ये फॉर्मूला कहां से आया है, ये एक्जैक्टली कहां से आ रहा है, इसका क्या फंडामेंटल है। फिजिक्स की अच्छी बात ये है कि हर चीज बस एक लिमिटेड फंडामेंटल से ही बनी हुई है, तो वो तुम्हें समझना पड़ेगा फंडामेंटल्स को। ओके, नाउ जब तुम्हारे फंडामेंटल्स बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग हो जाए, तुम खुद से पढ़ सकते हो, तुम एससी वर्मा पढ़ सकते हो फंडामेंटल पढ़ने के लिए। सच बताऊं बहुत अच्छी बुक है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एंड द थिंग इज दैट अच्छे टीचर से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर उसके बाद तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस में जब आओगे तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन एंड देन आफ्टर थोड़े ऊपर लेवल के क्वेश्चन तुम्हें दोनों लगाने पड़ेंगे। अब तुम कहां से लगा सकते हो, देखो
तुम एररलेस फिजिक्स लगा सकते हो, बहुत अच्छी बुक है डेफिनेटली। अगर तुम्हें और हायर लेवल के क्वेश्चन लगाने तुम A to Z फिजिक्स लगा सकते हो, सिंगीज की बुक आती है, बहुत सस्ती भी आती है, शायद 600-700 की आती है, जैसे मैंने अमेजोन पे चेक किया था। सो तुम लगा सकते हो, उसकी 11th एंड 12th की अलग लगाती है। तो ये वो बुक्स है जो मैंने लगाई अपने टाइम पे, इसलिए मैं तुम्हें इतनी कॉन्फिडेंटली बता पा रहा हूँ कि मॉड्यूल्स में मैंने तुम्हें बोला कि तुम एलन के मॉड्यूल लगा सकते हो, डेफिनेटली एलन के मॉड्यूल के साथ तुम जा सकते हो, वो बहुत अच्छे हैं एज कम्पेयर टू बाकी के अदर मॉड्यूल्स जो मार्केट में है, क्योंकि दे आर, क्योंकि तुम किसी भी बच्चे से पूछोगे ऑनेस्ट ओपिनियन तो वो ये बोलेगा कि हाँ डेफिनेटली एलन के मॉड्यूल बाकी मॉड्यूल से अच्छे होते हैं। ओके, सो तुम्हें क्या करना है, अपना लेवल बढ़ाना है। जब तुम ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारे सामने ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तुम्हारा दिमाग चलने लगेगा। तुम जब भी कोई क्वेश्चन लगाओ ना, तुम बस ये मत सोचो कि मैं कैसे फॉर्मूला लगाऊं, तुम ये सोचो कि क्वेश्चन एक्जैक्टली क्या पूछ रहा है एंड फिर हमने इसको ऐसे क्यों सॉल्व किया। वो स्टेप वाइज मैनर में अपना अपना दिमाग चलाना सीखो, ये सारी चीजें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी। ओके, धीरे धीरे ये चीज आएगा। बट मैं ये कहूंगा कि अगर तुम अगले 10 महीने सच में बहुत ज्यादा मेहनत करते हो एंड डेडिकेटली मेहनत करते हो, रोज मेहनत करते हो, तो तुम्हारा नीट हो जाएगा, हो जाएगा। बस इधर उधर ध्यान मत देना एंड जो कर रहे हो वो करते चले जाना। एंड लास्ट में ये कहूंगा कि अगले साल का नीट जैसा भी आना होगा, जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ। मतलब टफ आए इजी आए हमें फर्क नहीं पड़ता, हम बस अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेंगे कि वो पेपर कैसा भी आए हम अपना अच्छा करके जाएंगे, बहुत अच्छा करके जाएंगे। एंड दैट इज वाई अपने ऊपर फोकस करना। मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, दूसरों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, दूसरों की क्या गलतियां हैं, किसने क्या किया, जस्ट फॉरगेट दिस, बस खुद पे फोकस करना। एंड एक चीज और है, हो सकता है कि आपकी एफिशिएंसी अभी कम हो, आप उतने कम इफेक्टिव हो, आप उतना अच्छा टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आज आपने ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, बट आप जब रोज कोशिश करते रहते हो, रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हो कि कल मैंने सिर्फ 3 घंटे सेल्फ स्टडी कर पाया, आज मैं 3.5 घंटे करूंगा, आज मैं 4 घंटे पढ़ने की कोशिश करूंगा, तो धीरे 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 वो इफेक्टिविटी बढ़ती है, वो एफिशिएंसी बढ़ती है। ये सारी चीजें होती है, बट वही है कि तुम्हें वो लगातार काम करते रहना होगा। अगर तुम सोचोगे कि नहीं यार मैं तो 3 ही घंटे पढ़ पा रहा हूँ, मुझसे तो नीट होगा ही नहीं, मैं नीट देता ही नहीं हूँ एंड मैं नहीं कर रहा, तो नहीं होने वाला, ऑफकोर्स नहीं होने वाला, क्योंकि नीट इज अ लॉन्ग रन एंड हमारे पास 1 साल है। अगर 1 साल तुम सच में करना चाहते हो तो तुम कर लोगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो लोग सच में नीट क्रैक करना चाहते हैं वो अगले साल नीट क्रैक कर ही लेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में बन गया है कि दुनिया चाहे कुछ भी बोल दे, मैं तो अपनी पढ़ाई करूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा एंड हो जाएगा। एंड बहुत सारे लोग बोर्ड का टेंशन ले रहे थे, बोर्ड का टेंशन अभी मत लो, बस अभी अपने सिलेबस को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कर लो, बोर्ड हो जाता है, हो जाता है, कुछ नहीं करने वाले भाई। मेरे स्कूल टॉपर था मेरे बैच का, उसका आज तक नीट नहीं हुआ, उसके 99.4% थे 10th। तो बोर्ड का कुछ नहीं होने वाला। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। आई होप सो कि मैंने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प की होगी। आई नो बहुत सारे डाउट्स और भी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा मंथली प्लान करेंगे कि आप 12th के साथ कैसे कैसे 11th को भी कर सकते हो, एंड ड्रॉपर्स के लिए भी एक सेपरेट वीडियोस आएंगी, ताकि हम थोड़ा और डिटेल में बात कर सकें कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। बट आई वांट टू बी प्रैक्टिकल एंड आई वांट यू टू एक्ट। ऐसा नहीं कि तुम वीडियो देखा तुमने कुछ नहीं किया। मैं सच में चाहता हूँ कि तुम्हें अगले साल मेरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। अगले साल के बाद बस तुम मेरी वीडियो आखिरी बार देखो इस साल, उसके बाद तुम्हें देखने की जरूरत ना पड़े। मैं सच में चाहता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि तुम इस ड्रॉप वाली साइकिल में फंस जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम वही एस्पिरेंट वाली लाइफ जियो। मैं चाहता हूँ कि तुम लाइफ में आगे बढ़ो एंड बस बढ़ो यार, मतलब बढ़ो। मैं तुम्हें नहीं जानता बट तुम मुझे जानते हो, एंड तुम अगर अच्छा करोगे तो इनडायरेक्टली मुझे अच्छा फील होगा कि हाँ मेरा स्टूडेंट था, वीडियो देखता था, अच्छा कर लिया, उसने निकल गया। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। एंड अच्छा करना एंड या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वरदान बायोलॉजी एंड वरदान केमिस्ट्री तुम अलग अलग भी ले सकते हो, साथ में भी ले सकते हो, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में एज यूजुअल। सो गो एंड चेक इट आउट, ओके। एंड हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, जब तक की बाय।